बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम की जरूरत है प्रभु को पाने के लिए। गुरुमुखों, आज इस संसार में हर एक मनुष्य चाहता है कि वह परमपिता परमात्मा के दर्शन करें, भगवान की प्राप्ति करें। प्रभु को पाने का, परमात्मा को पाने का सच्चा साधन क्या है? महापुरुषों ने फरमाया है, प्रेम ही एक सच्चा साधन है जिससे हम प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं, प्रेम की ज़रूरत है प्रभु को पाने के लिए। अगर हमें प्रभु को पाना है तो हमें उनसे प्रेम करना पड़ेगा। परमात्मा सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं, भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। उन्हें भगत की कोई धन दौलत साजो सामान उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें तो सिर्फ प्यारा लगता है तो अपने सच्चे भगत का जो है भाव ही प्यारा लगता है। तो गुरुमुखों, प्रेम ही एक अटूट बंधन है जिससे हम परमात्मा के दर्शन दीदार कर सकते हैं। आम संसारी लोग तो प्रेम अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से करते हैं और अंत समय में उन्हें जब वह इस बंधन से टूटते हैं तो हर जगह से धोखा ही धोखा मिलता है। लेकिन अगर वही प्रेम यह परमपिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ करें तो वो प्रेम ऐसा प्रेम है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। उसकी तड़प, उसकी प्यास दिल के अंदर हमेशा बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। गुरुमुखों, प्रेम ही तो था जब श्री कृष्ण भगवान जी ने सारी की सारी चीज़ें, श्री कृष्ण भगवान जी ने विदुर के घर साग खाया था, बिना नमक का साग खाया था और दुर्योधन ने इतने ऊंचे पकवान वगैरह भगवान के लिए बनाए तो भगवान ने उनका जो था पकवान बिल्कुल भी नहीं खाया। दुर्योधन ने कहा कि ऐसा पकवान बनाओ कि भगवान को पसंद आए, ऐसा कि तो भगवान ने उसका जो पकवान जो था नहीं खाया। श्री दुर्योधन ने कहा प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी को कि भगवान ये आप पकवान खाइए। भगवान ने कहा जब भूख होगी तभी तो खाना खाया जा सकता है। इसी प्रकार यही भगवान फरमाते हैं कि प्रेम ऐसे नहीं होता। भगत के दिल में प्रभु के प्रति एक भूख होनी चाहिए, प्रभु के प्रति कि मुझे प्रभु की भक्ति करनी है, मुझे प्रभु का प्रेम प्राप्त करना है, तभी तो हम प्रभु का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। एक भूख ही तो हमें चीज़ को आगे से आगे बढ़कर लेकर जाती है। अगर हमें खाना खाना है, अगर हमारे सामने इतना सामने पकवान वगैरह रख दिए जाए और हमें भूख ही नहीं होगी तो हमें उस खाने का मन नहीं करेगा। और अगर हमें ऐसी भूख होगी कि मतलब कि हमें बहुत तेज भूख लग रही है और हमारे सामने एक नॉर्मल सा भी खाना रख दिया जाए तब भी हम उसे खा लेंगे। जैसे भगवान ने शिवरी के भी जो भेड़ थे वो भी खाए। ऐसा क्या है? क्योंकि उनके भगवान ने श्रद्धा और भाव देखा। क्योंकि भगवान तो परमपिता परमात्मा जो है भाव के भूखे होते हैं। प्रेम का एक ऐसा बंधन है जो भगत को भगवान से जोड़ता है और भगवान को जो प्रेमी है, भगवान जब प्रेम के बंधन में बंधे होते हैं तो वह अपने भगत की ओर खींचे चले आते हैं और फिर जो भी भगत चाहे तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो प्रेमी के मैं कर बिकूं यही मेरा असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में पर चुका ना पाऊं मूल। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी के यह पावन वचन है कि प्रेमी के मैं कर बिकूं यही मेरा असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में पर चुका ना पाऊं मूल। तो यही फरमाते हैं कि प्रेमी के तो मैं बिक जाता हूँ, तब मैं उसके बिल्कुल
उसके साथ ही हो जाता हूँ। जो मेरा प्रेमी पुकारता है मुझे सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, मैं उसके सामने प्रस्तुत होता हूँ, उसकी हमेशा अंग संग रहता हूँ, उसकी हमेशा मदद करता हूँ। तो इसीलिए गुरुमुखों, आज वक़्त के संत महापुरुष जो जीव के कल्याण के लिए धराधाम पर आए हैं, ये भी जीव से क्या चाहते हैं? यह सिर्फ जीव से सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जीव जो एक प्रेम है अपने सतगुरुदेव महाराज जी के साथ एक अटूट प्रेम बना रहे, उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास जीव का प्रभु पर बना रहे, क्योंकि प्रेमी के मैं कर बिकू यही मेरा असूल। भगवान ने साफ साफ अपने वचनों में फरमाया है कि जो भगत अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित भाव से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह भगत ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की और परमपिता परमात्मा की जो है भक्ति को प्राप्त कर पाता है, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाता है। जिस तरीके से माँ बाप का एक सहारा होता है बच्चों पर माँ बाप का एक सहारा होता है कि अब बच्चों को पता है कि हमारे माँ बाप हैं और हमारा सहारा उनके है साथ। इसी प्रकार जो भगत दिल से प्रभु को याद करते हैं, प्रभु की छत्र छाया उनकी हमेशा ऊपर रहती है और प्रभु की छाया उन पर बनी रहती है। इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भक्ति भाव में अपने आप को रखना है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।